स्टूडेंट्स, आई एम नेहा। वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम क्लास 10 का केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है उस चैप्टर 1 के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को आज की क्लास में देखेंगे। इससे पहले मैंने सारी थ्योरी जितनी भी है वो सारी आपको पढ़ा दी है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप देख लीजिए। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Which of the following statement about the reaction below are incorrect। ठीक है, ये आपको एक रिएक्शन गिवन है, चार आपको क्या दिए हैं, पॉइंट्स गिवन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट जो है इस रिएक्शन के लिए क्या है, रॉन्ग है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, करेक्ट मत पढ़ लीजिएगा, इनकरेक्ट दिया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले हम करेक्ट देख लेते हैं कौन सी है, फिर जो उनको फॉलो नहीं कर रहे होंगे वो क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन में आप देखेंगे ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड पूछा गया है। मतलब क्या हो गया कि किसी चीज़ का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसी चीज़ का रिडक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल सा देख लेते हैं कि पीबीओ पीबी में चेंज हुआ तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ऊपर वाली रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिडक्शन। और कार्बन किस में चेंज हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हुआ है तो ऑक्सीजन का लेना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। तो जो इनको फॉलो नहीं कर रहे होंगे वो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए लिखा है लेड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। हम बात इधर की करेंगे तो लेड तो इधर है ही नहीं, लेड ऑक्साइड है, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पे कार्बन लिखा हुआ है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, यानी ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर लिखा क्या है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन देखिए, कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, यानी ये वाला करेक्ट है हमारा स्टेटमेंट। ठीक है, लास्ट वाला क्या लिखा है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। यहाँ देखिए लेड, पीबी को क्या बोलते हैं, लेड बोलते हैं। लेड ऑक्साइड जो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। देखिए ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन, मैंने आपको पहले ही बताया था, यानी ये रिड्यूस हो रहा है। तो ये ऑप्शन भी हमारे सही हो गए, जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग। इसमें क्या पूछा गया है, कौन से करेक्ट इनकरेक्ट है, तो अब इनकरेक्ट कौन सा हो गया, ए और बी। ऑप्शन आपको चार दिए हैं, ए एंड बी, ए एंड सी, ए बी सी, ऑल। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इसमें इनकरेक्ट है तो आपको पता नहीं, तो ऑप्शन कौन सा इनकरेक्ट है, ए और बी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला, जो कि है ए एंड बी आर इनकरेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है इसे बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में हमने इक्वेशन देखी और हमने यहाँ से देख के ऑप्शन टिक कर दिए, ऐसा नहीं। पहले को स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़िए, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करिए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसे नोट कर लीजिए आप। तो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि Fe2O3 और Al गिवन है, Al2O3 और Fe। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, एल्यूमिनियम। तो जब फेरिक ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन क्या हो रहा है, अलग हो जा रहा है। ठीक है, एक चीज़ देखिएगा, यहाँ ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है और यहाँ पे आयरन की वैलेंसी क्या है, 3। तो अगर आयरन की वैलेंसी 3 है तो उसको हम फेरिक पढ़ते हैं, अगर आयरन की वैलेंसी 2 होती है तो उसे हम क्या पढ़ते हैं, फेरस पढ़ते हैं। इसे ध्यान रखिएगा। तो लिखा हुआ है ये रिएक्शन है, आपको इस रिएक्शन में बताना है कि ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है, डिकम्पोजिशन का है, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है। ठीक है, तो अगर आपको डेफिनेशन पता होंगी तो ऑप्शन आप बहुत आसानी से बता देंगे। तो एक बार शॉर्ट में रिवाइज करवाते हैं। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो चीज़ें मिलकर के एक चीज़ बनाती है। क्या दो चीज़ें मिलकर के एक चीज़ बना रही है, नहीं, इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट में होता है दो जो होते हैं दोनों आपस में क्या होंगे, एक्सचेंज करेंगे अपने अपने एलिमेंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दो, मतलब अगर देखो तो यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है, ये कंपाउंड है, तो दो कंपाउंड होने चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो आपस में अपने एलिमेंट्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। बट यहाँ पे एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है, यानी वो वाली बात नहीं हुई, सिर्फ Al यहाँ पे आ गया। ठीक, तो ये एग्जाम्पल जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट का भी नहीं होगा। डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि एक चीज़ जो है वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में टूट जाती है, बट यहाँ पे तो दो चीज़ें हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया।
लास्ट में क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक कंपाउंड जो है एक एलिमेंट से रिएक्ट करता है और वो उसको क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। तो देखिए ये यहाँ से Al आ गया और Fe को इसने क्या किया, अलग कर दिया। तो इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लास्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, एक बार डेफिनेशन का रिवीजन आप कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 कह रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। अगर जो है मतलब क्या होगा जब हाइड्रोजन क्लोराइड, कौन सा हाइड्रोजन क्लोराइड, डाइल्यूट, दो तरीके का होता है, कंसंट्रेट भी होता है, डाइल्यूट भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा यूज़ किया गया है, डाइल्यूट वाला यूज़ किया गया है। अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम आयरन फिलिंग्स के साथ क्या करें, ऐड करें, तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सी रिएक्शन होगी, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले हम एक यही रिएक्शन ही लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है, आयरन फिलिंग्स का मतलब क्या हो गया, आयरन। ठीक है, उसमें क्या ऐड किया गया, HCl को ऐड किया गया और HCl है कैसा, डाइल्यूट है। ठीक, तो जब भी रिएक्शन ऐसी होती है तो ये रिएक्शन किस में आएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आएगी। और होगा क्या कि Fe और Cl आपस में मिल करके क्या बना लेंगे, FeCl2 बना लेंगे। ठीक है, और क्या बनाएंगे, H जो है उसको क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। ठीक है, तो H ऐसे सिंगल नहीं होता है, H2 गैस के फॉर्म में होता है मॉलिक्यूल, तो H2 लिख दिया। जब इसको 2 किया तो बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 कर दिया। तो हमारे क्या हो गया, देखिए यहाँ पे 2Cl बैलेंस हो गया, 2H बैलेंस हो गया, Fe ऑलरेडी बैलेंस है। तो आप इस रिएक्शन में देखेंगे कि जब आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन की रिएक्शन HCl के साथ होती है तो क्या बनता है, आयरन क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन बनता है। क्या ऐसा किसी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो चेक करिए। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ हाइड्रोजन गैस होती है, तो गैस जो होती है वो मतलब उड़ जाती है, बाहर की तरफ निकलती है, तो ये साइन यूज़ किया जाता है गैस के लिए। ठीक है, गैस निकल गई, तो इसमें देखिए लिखा हुआ हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। सेकंड में देखिए लिखा है क्लोरीन गैस, कहीं क्लोरीन गैस बन रही, नहीं बन रही, नो रिएक्शन, ऐसा हो ही नहीं सकता, रिएक्शन तो होनी। फिर क्या लिखा, आयरन साल्ट एंड वाटर इज प्रोड्यूस, आयरन सॉल्ट तो है लेकिन वाटर की बात नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो अगर आपको ये रिएक्शन पता होगी तभी आप ऑप्शन को टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और FeCl2 बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, वो इक्वेशन होती है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं। दोनों साइड कहने का मतलब क्या हो गया, इस साइड क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स जो है इधर और इधर के जब दोनों साइड के इक्वल होते हैं तो इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि वाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। अब किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस किया जा रहा है, कोई तो उसका रीज़न होगा बैलेंस करने का, वरना नॉर्मल से हम इक्वेशन लिख दें और उसको छोड़ दें, क्यों हम बैलेंस करते हैं, तो उसका रीज़न पूछा गया है। तो उसका रीज़न क्या है कि आपने एक लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसमें क्या कहता है कि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो जब मास को क्रिएट और डिस्ट्रॉय किया नहीं जा सकता है तो टोटल मास जो होगा, कहने का सेंस है जितनी चीज़ें यहाँ से रिएक्ट करेंगी, ठीक है, उतनी ही, जितना मास यहाँ से लेके हम चलेंगे इसका रिएक्ट कराएंगे, उतना ही मास हमें क्या होगा, प्रोडक्ट में मिलेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से हम ज़्यादा लेके चले थे और यहाँ पे आके रिएक्शन होने के बाद कम हो जाए, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, उसकी वजह से दोनों साइड के मास क्या होंगे, इक्वल होंगे, और मास को इक्वल करने के लिए हम इक्वेशन को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, अ रिएक्शन which has equal number
ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड, बोथ साइड मतलब क्या हो गया, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, ठीक, बोथ साइड आर इक्वल, दैट इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक, ये तो फर्स्ट पार्ट का हो गया। अभी हमें इसके बाद सेकंड पार्ट का भी आंसर देना है। तो सेकंड पार्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आपने 9th में पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, can neither be created nor be destroyed. So total mass on both sides must be equal. ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, दोनों रीज़न जो है वो हमने आपको यहाँ पे बता दिए कि क्या होगा, कि मतलब दोनों साइड जो है टोटल मास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और टोटल मास इक्वल क्यों होता है, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इसी वजह से मास को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिए आप इसको। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि आपको केमिकल जो है रिएक्शन गिवन होंगी, ठीक है, केमिकल इक्वेशन दी होंगी, ठीक है, वो आपको क्या होंगी, स्टेटमेंट फॉर्मेट में गिवन होंगी, आपको उसको फॉर्मूले के फॉर्म में बनाना है, ठीक है, मतलब स्टेटमेंट दिया और आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना है और क्या करना है, उसका बैलेंस भी करना है। वो रिएक्शंस बैलेंस नहीं होंगी, आपको उन्हें बैलेंस करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट into chemical equation and balance them, ठीक है, ये क्वेश्चन है। टोटल जो है आपको इसमें 4 इक्वेशन दी है, हम आपको एक एक करके बताते हैं किस तरीके से आपको करना है। पहला कह रहा है हाइड्रोजन गैस combines with nitrogen to form अमोनिया। पहला पार्ट ये कह रहा है, ठीक है, पढ़िए और इसको कैसे करना है वो देखिए। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहली चीज लिखिए हाइड्रोजन गैस, ठीक है, तो सबसे पहले हमने हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है H2, ठीक है, किससे रिएक्शन कर रहा है, नाइट्रोजन के साथ कर रहा है, मतलब क्या हो गया N, ठीक है। नाइट्रोजन को किससे दिखाते हैं हम लोग, N2 से दिखाते हैं, N तो नॉर्मल सिंबल हो गया, नाइट्रोजन को हम N2 से दिखाते हैं। ऐसे ऑक्सीजन को क्या दिखाते हैं, O2 से दिखाते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म में होता है, सिंगल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो नाइट्रोजन को किससे दिखाते हैं, N2 से दिखाते हैं। और कहा क्या है कि बनता क्या है, अमोनिया। आपको सब कुछ कह रखा है स्टेटमेंट में, आपको सिर्फ लिखना है सिंबल में। हाइड्रोजन कहा तो H2 लिख दिया, नाइट्रोजन कहा तो N2 लिख दिया, और बना क्या रहा है, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है, ठीक है। अब क्या करना है, इसे बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन देखिए कितने, 2 हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना, 1, तो 2 करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए, 2 3 जा 6, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो 6 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वाला क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में आ गई। फर्स्ट पार्ट इसका हमारा कंप्लीट हो गया। लिख लीजिए, फिर सेकंड पार्ट बताते हैं।
सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इनटू एयर, इनटू नहीं है, इन एयर है, ठीक है, इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। आपको सिंबल्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, वरना आप ये इक्वेशंस जो है वो लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, H2S, ठीक है। अब किसके साथ बर्न हो रहा है, एयर, और एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। जहाँ भी एयर के साथ रिएक्शन कराएंगे वहाँ आप क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन लिखेंगे, ठीक है। और जब रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन होने के बाद क्या मिल रहा है, टू गिव वाटर, वाटर मिल रहा है, दैट इज H2O मिल रहा है। और क्या मिल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का सिंबल होता है S, ऑक्साइड का होता है O, और डाई है इसलिए क्या लगेगा 2। अगर ट्राई कहते तो क्या लिखते, SO3 लिखते, ठीक है। इतना हो गया। तो देखिए क्या कह रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड, मैच कर लीजिए एक बार फिर से, H2S हो गया, एयर के साथ बर्न हो रहा है यानी ऑक्सीजन हो गया, मिल क्या रहा है, वाटर, दैट इज H2O, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। अब हमारा काम क्या है, इसे बैलेंस करना। तो बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऐसे नॉर्मली देखें तो H2S2 हमारे बैलेंस हैं, S भी बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इधर ऑक्सीजन है 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन है 3, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले हम इसको 2 से करते हैं। तो ऑक्सीजन टोटल कितने हो जाएंगे, तो देखिए 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन हमारे इक्वल हो गए दोनों साइड। जब ऑक्सीजन हमने ऐसे किया तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए थे, 4। तो हाइड्रोजन को 4 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन भी हमारे कंप्लीट हो गए। बट आप देखेंगे यहाँ सल्फर कितना हो गया है, सल्फर हो गए यहाँ पे 2, ठीक है, 2 सल्फर हो गए यहाँ पे। लेकिन जब यहाँ पे आपने किया था हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर हो गया था और यहाँ पे SO2 था, तो क्या करेंगे, देखिए H2S था तो 2S करने से, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने पे हाइड्रोजन कितने हो गए थे, 4। हाइड्रोजन तो कंप्लीट हो गए, बस सल्फर कितने हो गए थे, 2। तो हमने यहाँ पे भी क्या किया, 2 कर दिया सल्फर को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। फिर से चेक करिए, हाइड्रोजन हमारे देखिए यहाँ पे कितने हो गए, 4। हाइड्रोजन यहाँ भी कितने हो गए, 4। सल्फर कितने हैं, सल्फर हो गए 2 और यहाँ पे भी सल्फर कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक। ऑक्सीजन एक बार फिर से काउंट करिए, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन, 4 हैं, ठीक। यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 2 और 2 2 जा 4, 4 2 टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। और यहाँ पे हमने कितना किया था, पहले 2 किया था, तो अब 6 हो रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 को हटा के यहाँ पे 3 करना पड़ेगा। अब आप चेक कर सकते हैं पूरी इक्वेशन जो है वो बैलेंस है, ठीक है। थोड़ा पेशेंस के साथ आपको करना है बहुत आसान, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं स्टार्टिंग में, तो देख लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड है बेरियम क्लोराइड reacts with aluminium sulfate to give aluminium chloride and a precipitate of barium sulfate। सल्फेट, ठीक है, बेरियम सल्फेट हो गया, इतना कह रहा है। अब देखिए जो चीज़ें गिवन है स्टार्ट करिए लिखना। सबसे पहले गिवन है बेरियम क्लोराइड, बेरियम का सिंबल होता है Ba, क्लोराइड के लिए क्या हो जाएगा Cl, तो वैलेंसी चेंज कर ली तो क्या हो जाएगा BaCl2।
फिर क्या लिखा हुआ है, बेरियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ कर रहा है। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, ये सब चीज़ें 9th में फॉर्मूला बनाना आपको सिखाया गया होगा। उससे होता है एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है इसलिए एक्सचेंज करते हैं, सल्फेट की 2 है इसलिए फॉर्मूला क्या बनता है, Al2SO4 का होल थ्राइस। जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के बाद क्या देता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड दैट इज AlCl3 और बेरियम सल्फेट क्या हो जाएगा, BaSO4। ये सारी चीज़ें जो है आपको मिलती है रिएक्शन के बाद। अब क्या करना है आपको, रिएक्शन तो हमने लिख लिया, अब हमें इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ देखिए यहाँ पे Al देखिए 2 हैं, यहाँ पे Al 1 है, तो हमने उसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया। Al दोनों साइड बैलेंस हो गए। जब Al को 2 किया तो क्लोरीन देखिए यहाँ पे कितने हो गए टोटल, 2 3 जा 6, और यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं। तो 6 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 लगा दिया। तो एल्यूमिनियम बैलेंस, क्लोरीन भी बैलेंस। अब देखिए बी, जब क्लोरीन को 3 किया यहाँ से तो Ba भी कितना हो गया, 3। तो Ba यहाँ पे Ba सिर्फ यहाँ है, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे हम 3। आप आगे लिखिएगा प्लस के, चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं BaSO4। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा दिया, 3 लगा दिया। ठीक है, अब देखिए जरा क्या बचा है बैलेंस करने के लिए, Ba भी बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, Al भी बैलेंस हो गया। ठीक है, और Cl भी बैलेंस हो गया। जरा यहाँ पे देखिए SO3 वाला, S कितने हैं यहाँ पे, 3 है, देखिए S इंटू 3, तो देखिए 3S हैं। O कितने हैं, 4 3 जा 12, और O कितने हैं, 4 3 जा 12। पूरी इक्वेशन जो है वो क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, मेन इसमें आपको बैलेंसिंग तो सिखा चुके हैं हम आपको, सिर्फ आपको सिंबल जो है अगर पता होंगे तो आप आराम से इस टाइप की रिएक्शंस को लिख लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, पोटेशियम मेटल reacts with water ठीक है, पोटेशियम मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ, और दे क्या रहा है, टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो देखिए क्या है, क्या लिखा हुआ है, पोटेशियम मेटल दैट इज सिंपल, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, के, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ, यानी क्या हो गया H2O, और क्या बना रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम के लिए के, हाइड्रोक्साइड के लिए OH, और निकल क्या रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो ये सिंबल बना देंगे। ठीक है, अब आपको बैलेंस करना है। हाइड्रोजन तो देखिए यहाँ पे कितने, 2 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 3 हैं, तो उनको बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हम क्या कर दिए, 2 कर दिए। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। 3 को करना थोड़ा टफ है, इसलिए हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 4 कर लिया। तो हाइड्रोजन 4 हुए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 हैं, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। पोटेशियम 2 है, यहाँ पोटेशियम 1 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये इक्वेशन भी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। और क्वेश्चन नंबर 6 है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, कुछ केमिकल इक्वेशन आपको गिवन है और आपको क्या करना है, उन इक्वेशंस को बैलेंस करना है। तो पहली इक्वेशन क्या गिवन है, HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड, CaOH का होल ट्वाइस दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे क्या बनना है, कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, और क्या हो रहा है, वाटर बन रहा है। ये रिएक्शन है पहली। दूसरी क्या है, NaOH, फिर है H2SO4, Na2SO4, और क्या लिखा है, वाटर।
सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक, हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं इसे, और ये सोडियम सल्फेट है, और वाटर। थर्ड इक्वेशन क्या है, NaCl प्लस AgNO3 और बन क्या रहा है AgCl और NaNO3, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, H2SO4 अभी बताया सल्फ्यूरिक एसिड, और क्या बना रहा है बेरियम सल्फेट, और यहाँ पे क्या है HCl निकल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये चीज़ें हैं, 4 इक्वेशन आपको गिवन है। तो इन चारों इक्वेशन को क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। और मैंने इससे पहले आपको बैलेंसिंग सिखाई है, तो मैं आपसे ये कहूँगी एक बार आप इन इक्वेशंस को खुद से बैलेंस करिए, और बैलेंस करने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं, उनका नाम भी हम बताएंगे कि कौन कौन जो हैं ऐसे बच्चे जिन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम उनका नाम भी डिस्कस करेंगे, और आप इन्हें सॉल्व करिए और ज़रूर आंसर इसका दीजिए। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस हैं NCERT के, वो सारे क्वेश्चंस का हम डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।